गैसेस, और ये HCl जो है वो आपका लिक्विड है यानी कि एक्वस है। ठीक है, तो ये एक्वस है। ठीक है, यहाँ पर ये, अब यहाँ पर ये चेंज होंगे तो क्या बनेंगे, अमोनिया NHCl। ठीक है, क्या बनाएंगे, NHCl। ठीक है, NHCl बनाएंगे, और देखिए NHCl, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपका NHCl और प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, NHCl प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, तो ये NHCl जो क्या हो गया आपका, सॉलिड हो गए। ठीक है, ये सॉलिड हो गए, ये लिक्विड से कन्वर्ट हो गए सॉलिड में। ठीक है, यहां देखिए ये गैस में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से इनका स्टेट कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं, जैसे ये सॉलिड जो होते हैं ना, ठीक है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं, ये पार्टिकल्स आपस में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। कम क्या मतलब, होता ही नहीं। ये इनको कंप्रेस्ड करना, आई मीन टू से, बहुत मुश्किल बात है। ठीक है, कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर ये सॉलिड है, अगर ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, तो इनके मॉलिक्यूल्स जो होंगे, ये लिक्विड है, ठीक है, तो इनके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो थोड़े दूर दूर होंगे, तो इनको थोड़ा सा क्या करते हैं, कंप्रेस्ड किया जा सकता है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएंगे, गैसेस। तो एक मॉलिक्यूल्स यहाँ, तो एक यहाँ, तो यहाँ। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो लिक्विड से, लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। क्लियर, तो ये आपकी समझ में आ गई क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि केमिकल रिएक्शन होते हैं जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स आपस में ट्रीटेड होते हैं। ठीक है, और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं क्या, कि केमिकल रिएक्शन हुआ। अब कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ, कैसे कैसे ऑब्जर्व हम करते हैं। तो एक स्टेट था आपका क्या, जैसे कि चेंजेस इन कलर, चेंजेस इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंजेस इन स्टेट, ठीक है, और चेंजेस इन टेम्परेचर। तो इस बेसिस पर हम लोगों ने इस तरह से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आते हैं बात इक्वेशन पर। ठीक है, इक्वेशन पर आते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन होते हैं क्या, तो इक्वेशन होते हैं क्या, जब आप केमिकल को इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला और सिंबल इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल in the form of symbol or formulae is called equation। ठीक है, ये जैसे क्या होते हैं, मान के चलो जैसे कि कार्बन हो गया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन हो गया, तो ये बनेंगे क्या, CO2। ठीक है, तो कार्बन इज द symbol of C is the symbol of carbon and O is a symbol of oxygen। अब ये दोनों कंबाइंड किए तो ये बनेंगे क्या, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। तो इस इक्वेशन को, ये हो गए आपका फॉर्मूले इक्वेशन। ठीक है, यानी कि सिंबल इक्वेशन, ठीक है, और ये आपका हो गया वर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये तो इसी तरह से वर्ड इक्वेशन को जब कन्वर्ट करते हैं सिंबल इक्वेशन में या फॉर्मूले इक्वेशन में, तो वो कहलाते हैं क्या, इक्वेशन। ठीक है, ये, और इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, यानी कि जैसे कि एक इक्वेशन हैज टू पार्ट। ठीक है, ये इस तरह से, यानी कि इक्वेशन को हम एक लेफ्ट साइड में करते हैं, ये आपका हो गया लेफ्ट साइड, और ये हो गया आपका राइट साइड। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, किससे, एरो के थ्रू। ठीक है, ये एरो के थ्रू होते हैं। लेफ्ट साइड वाले को कहते हैं क्या, रिएक्टेंट। ठीक है, जबकि राइट साइड वाले को कहते हैं क्या, प्रोडक्ट, है ना।
याद रखिएगा, लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट और राइट साइड वाले को प्रोडक्ट। ठीक है, ये अब देखिए रिएक्टेंट होते हैं क्या। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, यानी कि जब दो कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो सब्सटेंस कहलाते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस react with each other is called reactant। ठीक है, ओके, और ये रिएक्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, और ये रिएक्टेंट जो होते हैं ये रिएक्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं, हमेशा रिप्रेजेंट होते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, रिएक्टेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट द chemical which take part in reaction, ठीक है, केमिकल कहलाते हैं क्या, वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं इट ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द एरो। ठीक है, ये हमेशा एरो के लेफ्ट साइड जो होता है, जैसे कि a प्लस बी। ठीक है, ये बने क्या, c प्लस a। ठीक है, तो ये आपका कहलाएंगे रिएक्टेंट। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है एरो से, तो ये रिएक्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, उसी तरह से आपका सेकंड है, आर यू क्लियर नाउ। ठीक है, प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट किसको कहते हैं, यानी कि द न्यू सब्सटेंसेस formed after reaction। ठीक है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म आफ्टर रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट कहलाएंगे। ठीक है, इट इज राइट साइड ऑफ द एरो। ठीक है, ये हमेशा एरो के राइट साइड होते हैं। ठीक है, ये और इनका एलिमेंट तो रिएक्शन तो आप लोग जान ही है। ठीक है, आगे मैं बताता हूं आपको कैसे ये होता है, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट में जैसे कि a प्लस बी, और ये हो गए, तो ये हो गया c प्लस a। ठीक है, ये सॉरी a प्लस c प्लस a, ये a प्लस ये, और ये आपका b। ठीक है, ये आपका b, तो ये आपका कहलाएगा क्या, प्रोडक्ट कहलाएगा। ओके, ये आपका कहलाएगा क्या, प्रोडक्ट कहलाएगा। तो क्लियर है, कुछ एग्जांपल्स दे दूं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं, जैसे कि यहां पर आपका है, जैसे कि NaCl। ठीक है, तो एमोनियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करेंगे क्या, सिल्वर AgNO3 के साथ। ठीक है, AgNO3, तो ये बनाएंगे क्या, सिल्वर क्लोराइड, यानी कि AgCl2 प्लस। ठीक है, NaNO3। ठीक है, ये तो ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा रिएक्टेंट। ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा क्या, प्रोडक्ट। ओके, मैं यहाँ पर अभी बैलेंस करने को नहीं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा आगे बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से जैसे आप कुछ और बताइए, जैसे कि CH4 प्लस O2। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, है ना, H2O बनाएंगे। तो इस तरह से, तो ये आपका क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट, और ये आपका कहलाएंगे क्या, प्रोडक्ट। क्लियर, ओके, क्लियर है ना। ठीक है, ये इस तरह से। अब चलिए यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया, रिएक्टेंट कहलाएंगे और प्रोडक्ट कहलाएंगे, है ना। चलिए अब देखिए, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं बैलेंसिंग। ठीक है,
बैलेंसिंग, ठीक है, ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, दो तरह के इक्वेशन होते हैं, एक होते हैं आपका अनबैलेंस्ड और एक होता है आपका बैलेंस। तो क्या होता है ना कि देखिए कुछ केमिकल बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी कि जो भी एनर्जी का जो भी एटम्स होंगे लेफ्ट साइड उतना ही एटम्स होंगे राइट साइड, तभी ये कंजर्व होंगे, ठीक है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। रिएक्टेंट साइड इज सॉरी मेटल, ये एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड, एटम्स ऑफ reactant side always equal to the atoms of product side, एटॉमिक मास तो आप लोग जानते होंगे ना, ठीक है, हर किसी का एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको पता होगा। तो ये तो मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट साइड, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो H2 प्लस O2, ठीक है, ये बनाएंगे क्या H2O, ठीक है, यहां पर तो H2O2 याद रखिएगा, H2O2 जो है वो अनबैलेंस इक्वेशन बनते हैं और बैलेंस इक्वेशन भी बनते हैं, ठीक है। ये तो H2 यहां पर देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कितने हैं 2 है, ठीक है, और यहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने 2 है, बट इधर कितने हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने 2 है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने 1 है। तो इधर तो बैलेंस नहीं है, तो क्या करते हैं कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 2 लगा देते हैं, तो 2 यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, यहाँ 2 है तो ये 2, ऑक्सीजन अब कितने हो गए 2, तो ये क्या हो गए बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बैलेंस, ठीक है। इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। कुछ और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, बैलेंसिंग करने का कैसे कैसे हम लोग मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास करते हैं, ठीक है। जैसे कि जिंक Zn प्लस HCl, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे जिंक, तो ZnCl2 हो जाएंगे, जिंक क्लोराइड प्लस H2, है ना यहां पर। तो देखिए यहां पर एक एटम है जिंक का, यहाँ एक एटम है हाइड्रोजन का, एक एटम है क्लोरीन का, ठीक है, लेकिन यहां पर जिंक के पास एक है, यहां पर क्लोरीन कितने 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन, तो ये अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ क्या करते हैं ये 2 एटम पुट कर देता है, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गए, तो ये इस तरह से बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। एक मेथड होता है आपको, ठीक है, कौन सा हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि देखिए जिंक, तो जिंक यहाँ पर ये जिंक कितना है 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1 है, और Cl कितना 1 है, लेकिन इधर क्या है जिंक Zn कितना 1 था, ठीक है, क्लोरीन कितना 2 था, और हाइड्रोजन कितना 2 था, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहां पर 2 दे दिया और यहां पर 2 दे दिया, अब इस तरह से बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ओके, कुछ और भी बता दूं आपके पास या समझ गए, ठीक है, क्लियर है ना इतना, ओके, कोई डाउट्स नहीं ना, चलिए ये हो गया क्लियर। उसके बाद आपको मैं बताता हूं ये टेम्परेचर के बेसिस पर, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी और गिविंग एनर्जी, ठीक है, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जिनको की कंप्लीट करने के लिए हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो कि आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो हीट एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक होता है आपका क्या कंबशन, ठीक है, कंबशन में क्या होता है फॉर्मेशन
ऑफ हीट एनर्जी, हीट, ठीक है, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी नहीं, गिविंग ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। कंबशन, कंबशन क्या है, ये प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन, ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी, सॉरी ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है। ये हीट एनर्जी, ये कंबशन, कंबशन कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को आप अगर जलाइएगा तो डेफिनेट है क्या होंगे, वहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन, तो कंबशन करते हैं, ठीक है, नहीं फॉर्मेशन ही होगा, सॉरी यहां पर फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये कंबशन, तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये दो तरह का होता है। तो आपको चलो पहले हम दिखाते हैं क्या, एक्सोथर्मिक मतलब आउटसाइड, आउटसाइड, और इंडो मतलब इनसाइड, ठीक है। ये तो इस तरह से हम लोग पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं, है ना। चलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी, हीट फॉर्मेशन होता है किसका, हीट एनर्जी का, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक, जिनको की अलग से हीट एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जब ये रिएक्शन करते हैं तो ह्यूज अमाउंट में हीट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए अब यहां पर कुछ ऐसे हीट एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्या मैं बताऊं, कुछ ये हीट एनर्जी, ठीक है। जैसे देखिए कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये बनाएंगे CO2 और प्लस हीट एनर्जी, ठीक है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर केमिकल रिएक्शन आपको हो जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का और हीट एनर्जी का फॉर्मेशन हो। उसी तरह से मान के चलो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, इनको ट्रीट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 बना देगा, ठीक है। ये सॉरी ये हाँ CO2 बना देगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा और साथ में यहाँ पर क्या क्या बना देगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर प्लस हीट एनर्जी इवॉल्व करेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मीथेन को CH4 को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर CO2 प्लस H2O बनाएगा और साथ में H2O और प्लस हीट एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग के बॉडी में एक होता है क्या, कन्वर्शन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द एनर्जी, तो ये रिस्पायरेशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये भी इसमें भी क्या होता है, जैसे कि C6H12O6 प्लस ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां बनाएंगे क्या, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी, ठीक है। इस तरह से ये होता है। तो इन लोगों को अब बैलेंस आप कर लीजिएगा ना, जैसे का कार्बन है ऑक्सीजन है तो ये तो ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये, तो इस तरह से हो सकता है। तो ये बैलेंस आप लोग समझ लीजिएगा कैसे करना है, देख करके बता देते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल, ठीक है। और उसके बाद चलिए अब चलते हैं इंडोथर्मिक, ठीक है। ये इंडोथर्मिक है ना, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं क्या, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्प्शन ऑफ
ऑब्जर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, ऑब्जर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। जब किसी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए उसको हीट एनर्जी देते हैं तभी वो रिएक्शन पॉसिबल होता है। तो उस तरह के रिएक्शन को कहते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जैसे मैंने अभी क्या बताया कि कार्बन CO2 प्लस H2O, ठीक है, तो इन दोनों को जब तक आप हीट एनर्जी नहीं दोगे ये C6H12O6 प्लस क्या नहीं, प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर तो ये हो गया हीट एनर्जी यानी कि सनलाइट से, और यहां पर क्लोरोफिल, ठीक है, ये प्रेजेंट रहता है। तो ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनको रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हर हालत में हीट एनर्जी देने पड़ेंगे, ठीक है। उसी तरह से आपका जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब क्या करते हैं, CaCO3 को हम हीटअप कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, तो इनको हीट देना है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गए, ठीक है। उसी तरह से पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ठीक है, जब इसको क्या करते हैं कि हीट अप करते हैं किसके, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंट में, तो ये बना देता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस यहां पर क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन आपका रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन जो है वो आपका कहलाता है क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये अब कुछ आपको एक और एग्जांपल बताते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड को जब ट्रीट करोगे हाइड्रोजन के और यहां पर इनको क्या हीट एनर्जी दोगे, क्या परसेंट कितना, करीब करीब 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड में करोगे कब, ये जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम कार्बोनेट, क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, ठीक है। ये क्रोमियम ऑक्साइड का प्रेजेंट में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट किए जा रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। कितने डिग्री टेम्परेचर देने के बाद, हीट देने के बाद, 300 डिग्री टेम्परेचर देने के बाद, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे CH3OH, ठीक है। और ये कहलाता है आपका मिथाइनॉल, ठीक है, ये मिथाइनॉल कहलाता है, ठीक है। इनका हम लोग यूज करते हैं एज अ, समझिएगा, ठीक है। तो इस तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ओके। चलिए अब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गए, ठीक है। ये अब यहाँ पर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं